है वॉलिंग बिंगो 4 डोर हैचबैक है। ट्रिपल 3 किलोमीटर की रेंज जो है वो भी प्रोवाइड करती है। ऑल्टो से ज़्यादा जो है वो इसके अंदर स्पेस आपको मिल जाती है। जो आपके साइड मिरर्स हैं उनको आप यहाँ से जो है वो कंट्रोल भी कर सकते हैं। 2 मोड हैं जिसके अंदर आप अपनी कार को जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, यू आर वाचिंग वाइज व्हील और मैं मेहरान हसन हूं। आज जिस गाड़ी का हम रिव्यू करने जा रहे हैं ये है वॉलिंग बिंगो 4 डोर हैचबैक है, जो कि एक प्रैक्टिकल कार देखने में लग रही है। एंड अगेन अगर हम इसकी बात करते हो तो इसकी जो ओवरऑल स्पीड है वो 120 किलोमीटर पर की स्पीड के साथ ये ट्रैवल करती है। एंड अगेन इसके अंदर जो बैटरी पैक चूज़ किया गया वो LFP बैटरी पैक है, जो कि 31.9 किलोवाट आवर का लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी जो है वो इसके अंदर यूज़ की गई है। सो ओवरऑल इसके जिसकी वजह से ये 50 किलोवाट एक मोटर के साथ अटैच होती है और जो कि इसको 150 के करीब जो है वो न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करवाती है, और जिससे CLTC के मुताबिक ये 333 किलोमीटर यानी 333 किलोमीटर की रेंज जो है वो भी प्रोवाइड करती है। और अगर हम बात करते हैं इसकी चार्जिंग की तो इसके अंदर AC और DC दोनों चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से अगर 35 मिनट के अंदर जो है वो 10 to 80% ये चार्ज हो जाती है। यहाँ पे इसकी जो लेफ्ट प्रोफाइल है उसके ऊपर आपको AC और DC दोनों चार्जिंग पोर्ट भी जो है यहाँ पे मिल रही हैं। अगर हम इसकी फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो DRL 2 मिल रहे हैं उसके अंदर भी वो एक X टाइप जो है वो शेप बना रहे हैं। यहाँ पे हेडलाइट्स आ जाती हैं, नीचे आपके पास इंडिकेटर्स हैं। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे आएंगे तो वॉलिंग का एक जो है वो लोगो भी यहाँ पे मिल जाएगा। नीचे जो है वो एक सॉर्ट ऑफ क्रोम की जो है वो गार्निश मिल रही है, जो कि अगेन इसकी डिजाइन फिलॉसफी है उसके साथ कॉम्प्लीमेंट कर रही है। देन अगर आप इसकी साइड प्रोफाइल के ऊपर आते हैं तो आपके पास 15 इंच के जो है इसके अंदर व्हील मिल जाते हैं, और उसके ऊपर अगर आप देखो तो एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का जो है यहाँ पे व्हील कप लगाया गया है। 15 इंच का इसके अंदर टायर है। उसके अलावा ये जो प्लास्टिक की क्लैडिंग जो आजकल आप आने वाली हर मार्केट वाली गाड़ी में देख रहे हैं, जो कि अगेन एक प्रैक्टिकल चीज़ है, आपको बहुत सारी चीज़ों से ये जो है वो सेव भी करती है, वो मिल जाती है। एंड अगेन अगर यहाँ पे आएंगे तो आपको साइड व्यू मिरर के अंदर भी जो है वो एक इंडिकेटर मिल जाता है। इसी तरह से अगर आप इसको डोर के ऊपर आते हैं तो डोर के ऊपर भी आपको बहुत ज़्यादा जो है वो करैक्टर लाइन और इस तरह से जो है वो चीज़ें नहीं मिल रही। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो वही जो एक क्रोम की गार्निश आपको फ्रंट पे मिल रही थी वही इसके दरवाजों के ऊपर भी मिल रही है। रेयर एंड पे भी आएंगे तो आपके पास उसी शेप के अंदर जो है वो इसकी LED लाइट्स मिल जाएंगी। यहाँ पे आपके पास इंडिकेटर आ गए। आपको यहाँ पे एक जो है वो स्पॉइलर भी बिल्ट इन इसके अंदर जो है वो मिल रहा है। पीछे भी एक वॉलिंग का लोगो है, इसी तरह बिंगो EV का एक लोगो है। यहाँ पे जो है वो एक ब्रेक लैंप भी जो है वो मिल जाता है। अगेन बहुत खूबसूरत है। 2 पार्किंग सेंसर्स हैं, रेयर व्यू कैमरा है, हैचबैक है। तो अगेन इसका जो हैच अगर हम उसको ओपन करते हैं तो वो जस्ट लाइक मैनुअली तौर पे आपको जो है वो ओपन करना पड़ता है, बट एक हैचबैक के अंदर ये एक अच्छी खासी आपको जो है वो स्पेस प्रोवाइड करता है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक लॉन्ग व्हील बेस इसको आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ऑल्टो से ज़्यादा जो है वो इसके अंदर स्पेस आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको अच्छी खासी जो है वो स्पेस मिल जाती है। इसके चार्जर और बाकी चीज़ें बड़ी हैं, और उसके साथ साथ आप इसकी जो रेयर सीट्स हैं इनको फोल्ड भी कर सकते हैं। तो एक हैचबैक के अंदर आपको अच्छी खासी जो है यहाँ पे स्पेस मिल रही है। अगेन हम इसको बंद करते हैं और अब अगर हम इसके इंटीरियर की तरफ आते हैं, इसकी की को देखते हैं तो बहुत ही एक आपको नॉन कन्वेंशनल स्टाइल की की मिल रही है। लॉक है, अनलॉक है, और इसके ट्रंक को आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। वॉलिंग का लोगो है। अगेन जब इसके अंदर आपने एंटर होना है तो आपने सिर्फ जो है वो गाड़ी आपकी की आपके पास है तो आप अंदर एंटर हो सकते हैं। एंड एंटर होने के बाद अगर आपने सिर्फ ये ब्रेक का पैडल प्रेस किया तो आपकी गाड़ी जो है स्टार्ट है। बट अगर इसके ओवरऑल इंटीरियर की बात करते हैं तो आपको एक कैरेमल लाटे कलर जो है वो यहाँ पे मिल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो है वो कोई इलेक्ट्रिक पावर जो है वो मोटर्स नहीं है जो आपकी सीट्स को एडजस्ट करेंगे। यानी अगर आप इसको यूँ करेंगे तो आप मतलब अपने डॉलेश वाले जो है वो इसके साथ बना सकते हैं। इसी तरह से आपके पास जो है वो मैनुअली तौर पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर यहाँ पे आएंगे तो आपको ये एक जो वो सिरामिक कोटिंग के अंदर जो है वो आपका डोर के अंदर चीज़ें मिल रही हैं। बटन्स हैं, डोर हैंडल है जो कि अगेन आपको एक सॉर्ट ऑफ क्रोम, स्पीकर्स आ जाते हैं, डोर कार्ड है, एक अच्छी सी स्पेस है। और इसके सराउंड भी अगर आप देखेंगे तो जो ओवरऑल इंटीरियर का कलर है वही कैरेमल लाटे कलर आपको यहाँ पे भी मिल रहा है। सो एक और चीज़, आप जो अपने मिरर्स हैं यानी जो आपके साइड मिरर्स हैं उनको आप यहाँ से जो है वो कंट्रोल भी कर सकते हैं। लाइक राइट वाले को मिरर को जो है वो ऐसे करके भी कंट्रोल कर सकता हूँ। आपकी लाइट्स भी को यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं।
आप इसी तरह आपके पास ट्रैक्शन ऑफ एंड ऑन का बटन वो भी इसके अंदर मौजूद है। जो एसी के ग्रिल्स हैं इनके राउंड में भी आपको वही जो एक क्रोम की फिनिशिंग है वही मिल रही है। और ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो गाड़ी के अंदर जो है वो क्रोम के साथ भी खेला गया और डिज़ाइन फिलॉसफी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आप अगर देखते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की भी बात करते हैं तो जिस तरह मैंने आपको बात की कि एक मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील है, तो राइट साइड पे आपके पास जो आपके मल्टीमीडिया को कंट्रोल करने की चीज़ें मिल जाती हैं, जबकि लेफ्ट साइड पे आपके पास डैश की चीज़ें और आप उनको यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसके अंदर 10.25 इंचेस की डुअल क्लस्टर मौजूद है, जिसमें एक इंफोटेनमेंट बन जाता है, दूसरा जो है वो आपके पास मीटर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले बन जाता है। और इसके अंदर जो है वो एप्पल एंड एंड्रॉयड कारप्ले भी मौजूद है, यानी आप इसके एसी को यहाँ से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, म्यूज़िक है, पर्सनल है, इसी तरह से सेटिंग्स के अंदर जाके तो वही आपके पास जो चीज़ें हैं यानी एप्पल एंड्रॉयड कारप्ले आप उसको इसके साथ कर सकते हैं। एंड अगेन इसकी इस वक्त जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी मुझे जो है वो हट के लग रही है, लेकिन इसको मज़ीद जो है वो एक्सप्लोर किया जा सकता है। जबकि हम मीटर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले को देखें तो आपके पास यहाँ पे जो है वो इसके गेयर्स आ रहे हैं, यानी पार्किंग, रेयर, न्यूट्रल, ड्राइव रेडी है। इसी तरह से इस वक्त इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक जो है वो होल्ड है। इसी तरह से सीट बेल्ट नहीं लगाई है। और इसके साथ साथ जो आपके मीटर को कंट्रोल करने के लिए यानी यहाँ पे आप देखें तो आपके पास स्पीड है, इसके अलावा इसकी बैटरी है, इस वक्त इसकी अंदर रेंज कितनी है, मीटर की आरपीएम भी मुझे शो करवा रहा है। आरपीएम के साथ साथ इस वक्त जो बैटरी के वोल्ट हैं, पावर कितनी है, करंट है और पिछली ट्रिप मैंने कितनी की है, तो वो भी जो है वो मुझे यहाँ पे बता रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखें तो आपके पास कुछ बटन्स मौजूद हैं नॉब वाले, जिनके ज़रिए आप अपने एसी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है जिससे आप एसी की वेंट्स को जो है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे भी आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है जिसके ज़रिए आप एयर के थ्रो को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। एक बटन यहाँ पे मौजूद है जिसके ऊपर ई और एस लिखा है, यानी एक इसके अंदर इको मोड है और एक इसके अंदर स्पोर्ट्स मोड है। तो आपके पास जो है वो दो मोड हैं जिसके अंदर आप अपनी कार को जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे आएंगे तो आपके पास दो नॉब हैं जिनके ऊपर आप कोई अपना सामान वगैरह जो है वो लगेज वो यहाँ पे लटका सकते हैं। यहाँ पे पोर्ट्स मिल जाती हैं, एक जिसके अंदर आप अपनी यूएसबी वगैरह को अटैच करके कनेक्टिविटी कर सकते हैं और दूसरी आपके पास यहाँ पे यूएसबी टाइप ही चार्जिंग कनेक्टिविटी भी यहाँ पे मिल जाती है। ये आपके पास ग्लव बॉक्स आ जाता है और एक छोटा सा स्पेस है, एक वेंट एसी की यहाँ पे आ गई, एक ड्राइवर साइड पे आ गई, एक सेंटर में आ गई। और इसका यहाँ पे जो सेंटर के अंदर आप देखें तो अमूमन यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट या एक सेंटर कंट्रोल मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आप देखें यहाँ पे नीचे जो है वो इसकी गियर नॉब है, ये रिवर्स मोड के अंदर जाता है तो आपको रिवर्स मोड के अंदर जो है वो इसकी, और प्लस ये है कि इसके अंदर जो है वो डायनामिक लेंस हैं ना कि स्टैटिक जो है वो यहाँ पे आपको कर रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक का एक बटन मौजूद है, ऑटो होल्ड का बटन मौजूद है और यहाँ पे आपके पास दो कप होल्डर हैं और उनके भी एक क्रोम की जो है वो फिनिशिंग मिल रही है। सीट्स काफ़ी जो है वो कंफर्टेबल हैं और एक बकेट स्टाइल के अंदर सीट्स जो हैं वो हैं। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये भी आपको वही एक लेदर परफोरेटेड जो है वो सीट्स मिल रही हैं और इसके साथ साथ इनका कलर भी कम्बिनेशन कर रहा है आपके डैशबोर्ड को और आपकी दिक्कत चीज़ों को। यहाँ पे अगर हम देख लें तो हमारे पास जो है ये वैनिटी मिरर है, वैनिटी मिरर के साथ एक यहाँ पे भी वैनिटी मिरर और यहाँ पे आपके पास हैज़र्ड लाइट्स का बटन है। अगर आप इसको ऑन करते हैं और तो ये इसकी जो लाइट है यानी आप वो वार्म लाइट का दबाना गया, अब जो है वो आपके पास यहाँ पे एक एलईडी लाइट मिल जाती है। इसकी जो रेयर साइड है यानी इसकी रेयर सीट्स हैं उनको भी जाके के देखते हैं और वहाँ पे क्या फील आ रही है। जैसे ही अगर हम इसकी अब रेयर प्रोफाइल के ऊपर चलते हैं और उसको भी देखते हैं तो रेयर प्रोफाइल के अंदर भी अगर आप एंटर होंगे तो यहाँ पे जो है वो आपको, हाँ ये एक चीज़ जो है ये आप इसको कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मैं जैसे अंदर आगे एंटर हुआ हूँ तो मुझे कोई इतना फील नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे एंटर होते वक्त मेरे जो बाल हैं वो इसके साथ टच हो रहे हैं। तो इट मीन्स कि ये गाड़ी की जो रेयर सीट्स है उनके अंदर आपको एंटर होते वक्त ज़रा ख्याल करना है। शायद ये गाड़ी थोड़ी सी पीछे से ऊँची है या क्या है जिसकी वजह से ये इस तरह की एक फ़ील आ रही है। अगेन पीछे भी आपके पास जो है वो पावर विंडो का एक बटन मौजूद है, इसी तरह से डोर हैंडल है, स्पीकर है और आपके पास डोर कार्ड है और वही डिज़ाइन जो आपको आगे मिल रहा था। बट अगेन यहाँ पे आप तीन लोग जो है वो इजीली बैठ सकते हैं, यानी आप एक और सीट्स भी जो है वो पिछली कंफर्टेबल हैं। आपके पास जो है वो पीछे भी आपके पास एक हेडरेस्ट मिल जाता है, आईएसओ फिक्स एंकर भी यहाँ पे मौजूद हैं और पीछे भी आपके पास कोई ऐसा कोई हम्प नहीं है जिसकी वजह से तीन लोग जो है वो ना बैठ पाएँ। यानी आप देखें तो यहाँ पे अमूमन गाड़ियों के अंदर एक हम्प होता है बट वो नहीं है और ईजीली आप जो है यहाँ पे बैठ सकते हैं। सीट्स के पीछे भी आपके पास जो है वो एक स्पेस है जहाँ पे आप कर सकते हैं। एक आपके पास कप होल्डर जो है वो यहाँ अंदर भी मिल रहा है और उसके अलावा गाड़ी जो है ओवरऑल अगर हम इसकी बात करते हैं तो
रेयर प्रोफाइल से भी जो है वो काफ़ी अच्छी है। और अगेन जिस तरह मैं बात कर रहा था कि ये ऑल्टो से काफ़ी बड़ी है, तो उस वजह से इसके अंदर जो फ्रंट पे भी स्पेस है काफ़ी अच्छी है, रेयर सीट पे भी काफ़ी अच्छी स्पेस मिली है। अगेन इसके अंदर जो इसका ट्रंक है उसमें भी काफ़ी अच्छी स्पेस जो है वो यहाँ पे हमें मिल रही है। गाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर डुअल एयर बैग भी मौजूद है, पार्किंग का सेंसर है, रेयर कैमरा है, ISO फिक्स है। इसी तरह से इसके अंदर जो है ओवरऑल गाड़ी काफ़ी अच्छी है। और जिस तरह से हम बात करें, अब प्रैक्टिकल भी एक कार है, बट अगेन इसकी प्रैक्टिकलिटी जो है वो इसकी प्राइस डिसाइड करेगी। और अगेन जैन के अंदर जो है इसकी प्राइस जो है वो भी रिवील होने जा रही है कि क्या प्राइस आएगा। और इसके हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं वो शौकीन भी हैं कि ये ईवी क्या प्राइस लेके आ रहा है, यानी MG मोटर इसको किस प्राइस टैग के अंदर लॉन्च कर रहा है। और अगर इसका प्राइस टैग लेस देन 40 लाख होता है तो ये बहुत ही एक जो है वो एक समझी जाएगी, यानी प्रैक्टिकल कार समझी जाएगी। जल्दी इसकी प्राइस रिवील होगी और प्राइस रिवील भी हम आपको जो है वो वाइज व्हील के प्लेटफॉर्म के ऊपर बताएंगे। सो आज का रिव्यू अगर आपको अच्छा लगा है तो वाइज व्हील के तमाम चैनल्स को जो है वो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।